हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे बोरबरी सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो हम आपको सिखाएंगे बोरबरी सिद्धांत के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो बोरबरी सिद्धांत है ना, वो कक्षा पर काम करता है। यानी कि देखिए, यानी बोरबरी सिद्धांत है, बोरबरी सिद्धांत, जो बोरबरी साहब है ना, बोरबरी सिद्धांत किस पर काम करता है? तो ये कक्षा पर काम करता है। किस पर? कक्षा। और कक्षा क्या होता है? तो के एल एम एन, इसी प्रकार से और डॉट डॉट होता है। यानी कि देखिए, जो बोरबरी सिद्धांत है वो कक्षा पर काम करता है। और कक्षा क्या होता है? के एल एम एन। अब देखिए, के एल एम एन जो होता है ना, अब के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में एक सीधा इस पर आता है। इसका एक फार्मूला आता है 2n²। क्या आता है? 2n²। अब जहाँ एन होता है ना, जहाँ एन कक्षा की संख्या होता है, यानी कि ई जाएगा ना 2n², जहाँ एन कक्षा की संख्या है, जहाँ एन क्या है? कक्षा की संख्या है। यानी कि जहाँ एन क्या है? कक्षा की संख्या। यानी कि बोरबरी साहब जो थे ना, ये आपको दिए थे सिद्धांत कक्षा के आधार पर। और कक्षा क्या होता है? के एल एम एन, जहाँ फार्मूला होता है 2n²। यानी कि के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा, ये सब के बारे में कितना होगा, उसके जानकारी मिलता है 2n² से। जहाँ एन क्या है? कक्षा की संख्या। तो देखिए, के है ना, के कक्षा नंबर 1 है, यानी के पहला पर आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो क्या है? 2n² है। तो 2n² है। इसका मतलब क्या है कि 2 एन के जगह कितना है? 1 है, कक्षा इसका मिला है, तो 1 करेंगे और 1 के स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 × 1 कर देंगे तो 2, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ना से 2 होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब देखिए, एल जो होगा से एल आता है 2 नंबर पर, यानी कि इसका कक्षा 2 होता है। तो कक्षा 2 में अगर देखिएगा तो फार्मूला क्या होता है? 2n² होता है। तो 2 × क्या होगा? 2 के स्क्वायर, यानी कि 2 × क्या होगा? अब 2 के स्क्वायर करेंगे ना तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा कक्षा जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 8 गो होगा। अब आता एम। तो एम जो होगा इसमें कक्षा कितना है? तीसरा नंबर पर आता है। तो तीसरा, तो फार्मूला तो वही है 2n²। तो 2n² मतलब 2 × एन के मान 3 है, 3 के स्क्वायर। अब बराबर, तो 2 × 3 3 कितना हुआ? 9, और 9 दूना 18। इसका मतलब है कि जो तीसरा कक्षा आएगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिए कि इसके बाद एन आता है। तो एन कितना नंबर पर है? तो 4 नंबर पर है। तो 4 नंबर है, इसका मतलब क्या है? 2n² है। 2n², यानी 2 × एन के जगह कितना है? 4 के स्क्वायर। तो 2 × 4 चौका 16, 16 दूना 32। यानी इसी प्रकार से आपका इस वाला कक्षा में हो जाएगा, यानी चौथा कक्षा में 32। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि पहला जो कक्षा होगा ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आगे भी निकालिएगा तो 50 होता है, 72 होता है, 98 होता है। तो इतना काफ़ी है, इतने पर आपको निकल जाएगा, क्योंकि बोरबरी सिद्धांत ज़्यादा नहीं पूछता है। तो चलिए, अब हमने आपको बताते हैं कि इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखिए, परमाणु संख्या क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम आपको कुछ कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम में देखिए, सोडियम जो है ना, संकेत होता है Na। क्या होता है? Na के परमाणु संख्या होता है 11। अब इसका मतलब है कि 11 को समझिए ना, तो क्या है? पूरी है। यानी कि 11 पूरी को हमको बांटना है। तो सबसे पहला कक्षा आएगा ना, उसको हमको 2 पूरी देना है। कितना देना है? 2 पूरी। अच्छा, दूसरा कक्षा जाएगा से हमको 8 पूरी देना है। तो कितना दे देंगे? 8 दे देंगे। अब हमारे पास टोटल 11 गो है। तो तीसरा कक्षा में कितना होगा? अब 18 तो होगा नहीं, तो जितना बच जाता है ना वही हो जाता है। इसका मतलब देखिए, 8 और 2 10 गो हो गया। तब बचा हमारे पास क्या है? कितना? 3 बच गया। तो 8 और 3 कितना? 11। यानी कि सब के जोड़िएगा तो 11 आएगा कि ना। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, अब हम आपको देते हैं मैग्नीशियम के। तो मैग्नीशियम के कितना होता है? परमाणु संख्या 12 होता है। तो 12 के अगर सजाइएगा तो पहला कक्षा में कितना है? 2 पूरी मिलेगा, दूसरा कक्षा में 8 पूरी, और तीसरा में, अब देखिए 8 और 2 10, तो यहाँ कितना मिलेगा? सॉरी, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ 1 इसलिए होगा क्योंकि देखिए 8 और 2 10, तो 1 के ना बचा। 1 के ना बचेगा। तो 1 अगर बचेगा तो 1 पूरी होगा। सॉरी, यहाँ 1 होगा लास्ट में। और यहाँ क्या है? 2 8 2, क्योंकि इस सब के जोड़ला पर 12 आना चाहिए, इस सब के जोड़ला पर 11 आना चाहिए। तो इस प्रकार से होगा। अब देखिए, हम आपको बताते हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन के जो परमाणु संख्या है से 17 है।
अब 17 है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला 2 पुली देंगे, उसके बाद कितना देंगे 8, तो 8 है 2 10 गो हो गया। अब कितना देंगे, तो अब क्षमता है कि 18, तो 18 वो नहीं है तो हमारे पास कितना 7 बचल है तो उसको दे देंगे। इसका मतलब 72 कक्षा में इसका 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं बोर-बरी सिद्धांत के आधार पर। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं पोटेशियम, तब पोटेशियम क्या होता है 19, कितना होता है 19। अगर 19 होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 19 पूरी बांटना है, तब पहला कक्षा की क्षमता है 2 पूरी खाने का। देखिए ज़्यादा नहीं देंगे, कम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, तो 2 गो दे दिए। उसके बाद अब दूसरा कक्षा की क्षमता कितना 8 गो, तो 8 गो दे दिए। तीसरा के 18 गो है क्षमता, तो देखिए कम खा सकता है, ज़्यादा नहीं खाएगा, तो कितना हो गया, तो 8। अब देखिए यानी 8 और 2 10 हो गया, तो बचा 9 ना, तो कहता है कि 72 कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, अधिकतम से अधिकतम 8 होना चाहिए। तो हम इसमें नियम है कि 8 का प्रयोग आप 2 बार कर सकते हैं, यानी 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 8 8, अब कितना 8 दूना 16, 2 18, 18 1 19, इसका मतलब अब 72 कक्षा में कितना होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 8 8 1 होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब कैल्शियम क्या आते हैं, तो कैल्शियम के जो परमाणु संख्या है से 20 है। अब 20 है तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 8 और फिर 2 लिख देंगे। इस सब के जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब इसका क्षमता है कि पहला कक्षा के 2 है तो 2, दूसरा कक्षा के 8 है तो 8, तीसरा में 18 है तो 18 है, तो देखिए 10 हो गया, तो अब 10 नहीं 72 कक्षा में रख सकते हैं, क्योंकि 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अगर 8 वो नहीं होगा तो ये हम अगर 10 वो यहाँ हो गया, बाकी बचा 10 को, तो 10 को लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 8 का प्रयोग आप 2 बार कर सकते हैं। तो इसीलिए 8 के प्रयोग करेंगे तो 2 8 8 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो देखिए हम आपको बोर-बरी सिद्धांत के आधार पर क्या निकालने के लिए सिखा दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सिखा दिए, ठीक ना। इसी प्रकार से आप निकालिएगा। ये होता है कक्षा की संख्या। क्वेश्चन आता है कि एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो एल आता है दूसरा नंबर पर, तो एल में कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार से एल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये निकलता कैसे है तो इस आधार पर हम आपको बता दिए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।